उनके लिए बार बार जेल जाने तैयार हूँ, चाहे मुझे किसी भी कीमत में जो मैंने संकल्प लिए हैं उन्हें पूर्ण ना कर लूं तब तक, चाहे जितनी बार जेल जाऊं। सरकार निकम्मी है, निर्लज्ज है। ऐसी सरकार जो सवर्ण विरोधी है, सनातन विरोधी है, उसका पतन अवश्य होगा और हम सनातनी करेंगे। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक चलेगी। हाईकोर्ट ने संवैधानिक अधिकार जितने हैं दिए हैं, उनके तहत हम अपना विरोध जारी रखेंगे। प्रक्रिया के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से पुलिस ने अवैधानिक अनैतिक जो है संविधान के विरुद्ध जाके प्रक्रिया की है और उसके लिए मैं शीघ्र एक पिटीशन फाइल करूंगा जिसमें वास्तविकता बताऊं। जो पूरी प्रक्रिया पे आप अभी जिस तरीके विरोध करेंगे उसकी जांच कराएंगे पुलिस की जो है, मैं उसके लिए तो मैं हाईकोर्ट में पिटीशन सेपरेट लगाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे तथ्य और सबूत मौजूद हैं। जहां पे अरेस्ट किया गया वो स्थान था मुरैना, उसके बाद इनने FIR बाद में दर्ज की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं डिस्क्लोज करूंगा पिटीशन में, किस तरह से हथकड़ियां डाली गई जो कि कानूनन बिल्कुल अवैधानिक है, अनैतिक है। उसके सारे वीडियो हमारे पास। हम शीघ्र ये पूरा प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय में रखेंगे और ये आंदोलन संवैधानिक दायरों में चलता रहेगा और सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाई है वो भी हमेशा उठती रहेगी और बुलंद होगी। पुलिस ने किसके दबाव में क्या है? पुलिस में CM के दबाव से हुआ सारा। CM को वोट की राजनीति चलनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 बार जेल जाएंगे लेकिन आंदोलन स्थगित नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लड़ाई चलेगी और जीतेंगे। विशेष कुछ लोग जो है ना, खास तौर पे ये लोग वो लोग हैं जिनको सत्ता से कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा होता है, कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होता है। उस फायदे के लिए, उस निजी लाभ के लिए ये कहते हैं देश बचे ना बचे, इनका निजी लाभ होना चाहिए, इनका निजी हित सधना चाहिए। तो ये मेन इनका रीजन है। अनिल मिश्रा कोई आम आदमी नहीं सर, वो एडवोकेट हैं, वो वकील हैं, बार एसोसिएशन के एडवोकेट अध्यक्ष रहे हैं जी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये लोग लालच, सत्ता का लालच चाहिए? देखिए, सत्ता का लालच करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई अध्यक्ष है तो वो लालच नहीं कर सकता। यहाँ तो कहा जाता है हमारे देश के अंदर तो कि आजकल लोग टारगेट करके प्रधानमंत्री बना लेते हैं, प्रधानमंत्री किराए पर रख लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री रखेंगे और हम ये काम कराएंगे, 1 रुपए में जमीन मिलेंगे, दुनिया भर के संसाधन लेंगे, अपने लिए सेटिंग करने के लिए दूसरे देश में भेजेंगे। तो यहाँ तो एक मतलब एक ट्रेंड चल पड़ा। तो ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष होना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अंबेडकर जी से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? देखिए, अंबेडकर जी का जो व्यक्ति मुकाबला नहीं कर सकता ना, कहते हैं कि अंगूर खट्टे वाली कहावत सुनी होगी। अंगूर खट्टे वो व्यक्ति कहता है जब कोई चीज आपकी पहुंच से बहुत दूर होती है। अंबेडकर जी की जो सोच थी वो कहीं ऊंची सोच है। उस महान व्यक्ति की शख्सियत के बारे में अगर बात की जाए, संविधान सभा के अंदर जितने लोग संविधान लिख रहे थे, शायद उन सब में सबसे ज्यादा जो मेहनत थी वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की थी, जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया और इसके लिए कोई कहने शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। और अगर ये सब चीजें आज हमें मिली हैं, इसी बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं और आप पत्रकारिता कर पा रहे हैं। और ऐसे महान व्यक्ति, ऐसी महान शख्सियत के बारे में अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कहने की कोशिश करता है तो मुझे तो लगता है कि उस व्यक्तियों पर तुरंत प्रभाव से NSA लगना चाहिए और बिना सुनवाई के, जैसे पंजाब से अमृतपाल सिंह को उठा करके असम में डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया गया, सांसद बनने के बाद भी वो व्यक्ति बाहर नहीं आ पा रहा, ऐसे लोगों को उठा करके ऐसी जगह डाल देना चाहिए और उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे देश में न्याय जो है वो गरीबों के लिए नहीं है, उन्हीं सत्ता के दलालों के लिए है जो ये सब कुछ करने के बाद भी बच जाते हैं। सर, आप अंबेडकर जी की तारीफ कर रहे हैं और उनकी तारीफ के किसे बता रहे हैं, लेकिन अनिल मिश्रा कह रहे हैं उन्होंने संविधान लिखा ही नहीं, वो तो गंदे आदमी। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि मिश्रा जी ने संविधान पढ़ा भी है। बाबा साहब के बारे में उन्होंने कुछ पढ़ा भी है। अगर वो पढ़ लेते
तो शायद वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान की एक एक क्लॉज जो लिखी गई है, कितनी गहराई से एक क्लॉज लिखने के लिए कम से कम 100 एस्पेक्ट को रीड करना, स्टडी करना, पूरी दुनिया के, ये संविधान ऐसा नहीं कि कॉपी किताब ली और लिख दी, पूरे देश के जितने संविधान थे उन सभी संविधानों को पढ़ करके एक एक क्लॉज को लिखना, और जितनी मेहनत, दिन रात उन्होंने मेहनत की। तो कई बार तो ये भी कहा जाता है कि शायद बाबा साहेब की उम्र और बहुत लंबी हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने इसमें इतनी कड़ी मेहनत की कि उनको समय से पहले ही बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, अपनी हेल्थ के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ये बढ़िया नहीं, फिर आखिर इतनी नफरत क्यों है अम्बेडकर जी से, संविधान से, इन लोगों को खास? देखिए, इनको नफरत क्या है पहले तो समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश के अंदर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारे देश के अंदर सत्ता में कुर्सी पे बैठे हैं जो नेता, उनकी जिम्मेदारी है। यही जंतर मंतर की बात है, पार्लियामेंट स्ट्रीट की बात मैं आपको बता देता हूँ। रोड पर संविधान की प्रतियां फाड़ी जाती हैं और उन्हें जलाया जाता है, और वो जलाने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी धर्म की कोई भी एक किताब ले लीजिए, आप उसे जलाना तो दूर की बात है, आप केवल एक फाड़ने की हिम्मत कर लीजिए, साहब कॉलोनियों की कॉलोनियां जला दी जाती हैं, कॉलोनियों की कॉलोनियां, हजारों लाखों लोगों को मार दिया जाता है, जिंदा जला के मार दिया जाता है, लेकिन अफसोस हमारे देश को चलाने वाले संविधान की रक्षा के लिए कोई नहीं है। अम्बेडकर को तमाम लोग कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश के एजेंट थे। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि ब्रिटिश के एजेंट थे। आज की तारीख के अंदर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुन रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मोदी जी के बारे में एक वक्तव्य रख रहे हैं कि मोदी जी मुझे खुश करने के लिए रशिया से तेल खरीदना कम कर रहे हैं, और ऐसी एक बार नहीं, मुझे लगता है कि शायद 70-80 बार वो चीजें दोहरा चुकी कि उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध रुकवाया। तो अब यहाँ पर बाबा साहेब की अगर बात करें, उस महान व्यक्तित्व के बारे में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, किसी इतिहास में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, और ये चीजें तो हम अपनी लाइफ के अंदर सामने देख रहे हैं। उनके लिए बार बार जेल जाने तैयार हूँ, चाहे मुझे किसी भी कीमत में, जो मैंने संकल्प लिए उन्हें पूर्ण ना कर लूं तब तक मैं जितनी बार सरकार निकम्मी है, निर्लज्ज है। ऐसी सरकार जो समाज विरोधी है, सनातन विरोधी है, उसका पतन अवश्य होगा, और हम सनातनी करेंगे। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक चलेगी। हाई कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार जितने हैं दिए हैं, उनके तहत हम अपना विरोध जारी रखेंगे। प्रक्रिया के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से? पुलिस ने अवैधानिक, अनैतिक जो है संविधान के विरुद्ध जाके प्रक्रिया की है, और उसके लिए मैं शीघ्र एक पिटीशन फाइल करूंगा जिसमें वास्तविकता बताऊं। जो पूरी प्रक्रिया पे आप अभी जिस तरीके विरोध करेंगे उसकी जांच कराएंगे पुलिस की जो है, मैं उसके लिए तो मैं हाई कोर्ट में पिटीशन सेपरेट लगाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे तथ्य और सबूत मौजूद हैं। जहां पे अरेस्ट किया गया वो स्थान था मुरैना, उसके बाद इनने FIR बाद में दर्ज की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं डिस्क्लोज करूंगा पिटीशन में, किस तरह से हथकड़ियां डाली गई जो कि कानूनन बिल्कुल अवैधानिक है, अनैतिक है। उसके सारे वीडियो हमारे पास, हम शीघ्र ये पूरा प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय में रखेंगे, और ये आंदोलन संवैधानिक दायरों में चलता रहेगा, और सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाई है वो भी हमेशा उठती रहेगी और बुलंद होगी। पुलिस ने किसके दबाव में क्या है? पुलिस में CM के दबाव से हुआ सारा। CM को वोट की राजनीति चलनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 बार जेल जाएंगे लेकिन आंदोलन स्थगित नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लड़ाई चलेगी और जीतेगी।